एवरीवन, वेलकम टू क्वैक डिफेंस एग्ज़ाम। सो गाइस, उम्मीद होगा आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और मकर संक्रांति के बाद आपने अपनी छुट्टी का उपयोग किया होगा। अब दोबारा से हम आ जाते हैं अपने डेली रूटीन पे, ठीक है। सो आज हम कवर करेंगे FCAT 1 2016 का इंग्लिश का पेपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस देख लीजिए और उनका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि मुझे कल बहुत बच्चों के मैसेजेस आए थे कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो अच्छे हैं लेकिन उनका रिवीजन उन्हें लर्न करना बहुत मुश्किल है। कम से कम 4-5 बच्चों ने ये मैसेज लिखा था। तो मैं आपको यही कह सकती हूँ कि वो तो तभी पॉसिबल होगा जब आप डेली रिवीजन करेंगे। बिना रिवीजन के तो क्या कहते हैं, कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। सो गाइस, इंग्लिश जो सब्जेक्ट पैटर्न है वो सेम ही रहने वाला है। दैट इज़ द अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट, जो भी हम आते ही है पेपर में, इडियम्स, एंटोनिम्स एंड स्पेलिंग, ठीक है। नाउ स्टार्ट। टुडेज फर्स्ट वर्ड इज luxuriant, ठीक है। luxuriant, it means is lush, rich, prolific, okay, and its antonym is sparse, barren. हिंदी में हम बोलते हैं लग्जूरियंट को विलासिता या फिर जो सुख है, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, उस सेंस में हम इसको बोलते हैं लग्जूरियंट, विलासिता। और इसके जो एंटोनिम्स होते हैं, इसके जो विपरीतार्थक शब्द होते हैं, वो बोलते हैं अगर किसी चीज़ की कमी हो, अगर सुख ना हो, तो उस सेंस में हम बोलते हैं ये वाला वर्ड, ठीक है। सेकेंड वर्ड होता है ऑनर्स। ये नाउन की तरह यूज़ करते हैं। इसे हम बोलते हैं भार, किसी चीज़ का अगर भार हो, जैसे बर्डन है आपके ऊपर तो हम बोल देंगे भार। और अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम बोल देंगे आपके ऊपर दायित्व है या फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी है, ठीक है। उस सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। इसका एंटोनिम्स है मॉडेस्टी या फिर इररिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप बिल्कुल फ्री हैं, आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। सो ये उसका एंटोनिम्स हो गया, ठीक है। अवर थर्ड वर्ड इज कैंटैनक्रस। ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स होते हैं क्वेरलसम या फिर इरिटेबल। इन हिंदी वी कैन से झगड़ालू, ठीक है। और इसका एंटोनिम्स हो गया गुड नेचर्ड या फिर अफेलेबल। आपका स्वभाव काफ़ी अच्छा है, आप स्वभाव से काफ़ी मधुर हैं, ठीक है। अवर फोर्थ वर्ड इज डिरीसन। इसे हम एक नाउन की तरह यूज़ करते हैं और इसके सिनोनिम्स होते हैं मॉकरी या फिर स्नीज, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स होते हैं रिस्पेक्ट और प्रीज। इन हिंदी मॉकरी को हम कह सकते हैं उपहास करना या फिर हास्यपद मजाक भी हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। काफ़ी इजी वर्ड्स हैं, आप खुद को ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, बस अमूमन 2-3 रिवीजन में इसका हो जाएगा, आपको बहुत ही इजी है, ठीक है। अवर फिफ्थ वर्ड इज़ एडवांस्ड। इसे हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, जैसे आपने सुना होगा एडवांस्ड कंट्री, ठीक है। सिनोनिम्स हैं इसके स्टेट ऑफ द आर्ट या फिर अप टू डेट। हिंदी में हम बोलें विकसित, ठीक है। जो चीज़ अपनी समय से आगे चल रही हो उसे बोलेंगे एडवांस्ड। और इसके एंटोनिम्स हो गए प्रिमिटिव या फिर बैकवर्ड, मतलब जो चीज़ अपने टाइम से ही पीछे हो, ठीक है। अवर सिक्स्थ वर्ड इज एनलाइटन। इसे हम एक वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, जो कि डेली लैंग्वेज में भी आपने सुना होगा यूज़ करते हुए। एनलाइटन ये वर्ब है, इसका मीन्स होता है नोटिफाई या फिर इल्यूमिनेट करना, मतलब किसी को सूचित करना कि ये काम तब होगा, या फिर किसी को प्रबुद्ध करना शुद्ध हिंदी में कहें तो, ठीक है। और एंटोनिम्स होता है कीप इन द डार्क, किसी को अंधेरे में रखना, किसी से कोई बात छुपा के रखनी, ठीक है। ये इसका एंटोनिम्स हो गया। अवर सेवंथ वर्ड इज डीवियस। इसे भी हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं और इसका सिनोनिम्स होते हैं डिसऑनेस्ट या फिर अनएथिकल, मीन्स चालबाजी करना, छल करना, कपट करना, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स हो गए ऑनेस्ट, आप ईमानदार हैं, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम्स हो गया। अवर एट्थ वर्ड इज इवेनेसेंट। ये एक एडजेक्टिव की तरह होता है
इसे हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं और इसके सिनोनिम्स होते हैं वैनिशिंग या फिर फेडिंग। मतलब जो चीज़ अस्थाई है, ठीक है, मतलब कॉमन सेंस की बात है, जो चीज़ अस्थाई है वो भी बहुत जल्दी वैनिश होगी, ठीक है। और इसका एंटोनिम्स है परमानेंट, मतलब जो चीज़ स्थाई है, ठीक है। तो ये 8 वर्ड्स थे जिनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको FCAT 1 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, इंग्लिश के पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में लेट्स स्टार्ट विद ईडियम्स। अवर फर्स्ट ईडियम इज टू कैच अप विद, ठीक है। टू कैच अप विद का मीन्स होता है टू कम्पीट विद, किसी के साथ कंपटीशन रखना, उसे हम बोलते हैं टू कैच अप विद। जैसे इसका एग्जाम्पल है द पुलिस विल कैच अप विद यू सूनर और लेटर। जैसे होता है ना, चोर और पुलिस के बीच में कंपटीशन ही तो होता है एक तरीके का, कौन किसके पीछे भाग रहा है, ठीक है। सो एग्जाम्पल बहुत इजी सा है, द पुलिस विल कैच अप विद यू सूनर और लेटर, ठीक है। अवर सेकेंड ईडियम इज द मैन इन द स्ट्रीट। आप जैसे अगर इस ईडियम का हिंदी में करो कि इसका मतलब कोई आदमी अगर गली में, ठीक है, तो गली में कौन होगा, अब अमीर तो होगा नहीं गली में, एक एग्जाम्पल की तरह मान के चलो, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो गया एन ऑर्डिनरी मैन और अ वुमेन, मीन्स सामान्य आदमी या फिर सामान्य औरत, ठीक है। एग्जाम्पल है टू विन द इलेक्शंस शी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द मैन इन द स्ट्रीट वांट्स। मतलब पॉलिटिशियन यही तो करते हैं, इलेक्शन जीतने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि जो सामान्य जनता है, ठीक है, जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो आम आदमी है, लेमन है, उनको क्या कहते हैं, क्या चाहिए, ठीक है। तभी तो आप पॉलिटिशियन बन पाओगे। ओके, नाउ कम ऑन टू वन नेक्स्ट स्लाइड। पुट हिज फुट डाउन, अपने पैर जमीन पर रखना। इसका एक तरीके का मतलब ये भी हो सकता है कि केम डाउनस्टेयर्स या फिर अडॉप्ट अ फिल्म पॉलिसी व्हेन फेस्ड विद अपोजिशन। मतलब जब आप अपने अपोजिशन के साथ फेस हो या फिर आपका अपोजिशन, आपका प्रतिद्वंदी ज़्यादा मजबूत हो, तो अपने पैर नीचे कर लेना, मतलब धरातल पे आ जाना। तो थिंग्स कांट कैरी ऑन लाइक दिस, यू विल हैव टू पुट योर फुट डाउन। काम इस तरीके से नहीं चलेगा, तुम्हें अपना नीचे आना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट तुम्हें ही करना पड़ेगा, ठीक है। उस सेंस में ये इडियम्स यूज होता है, पुट हिज फुट डाउन। ओके, अवर फोर्थ इडियम इज रीड बिटवीन द लाइन्स। ये काफ़ी कॉमन है। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, बिना कुछ कहे ही उसका अर्थ समझ जाना, इसके लिए हम बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। आई एम रीडिंग बिटवीन द लाइन्स बट आई थिंक दे आर बोथ अनहैप्पी। ओके, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि वो दोनों ही नाखुश हैं, ठीक है। तो ये इसका हो गया रीड बिटवीन द लाइन्स, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। जनरली एग्ज़ाम में इनके सिर्फ मीनिंग ही पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं, लेकिन आपको अच्छे से याद हो इस वजह से मैंने आप इसमें एग्जाम्पल्स भी रखे हैं। अब पिछले 2-3 साल से 17, 18 और 19 में आपने देखा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस नहीं थे, लेकिन पहले क्या होता था 2016 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स दोनों ही पूछ लिए जाते थे और अनसीन पैसेज और क्लोज टेस्ट में से क्वेश्चंस कम आते थे। इसी वजह से आपने देखा होगा मैंने अपने एग्जाम पैटर्न के स्टार्टिंग में बहुत बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी लिखे हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे अभी तक आया क्यों नहीं है। वो मैंने इस वजह से लिखा था क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2016 से जो पहले के भी पेपर हैं उनमें ऐसा आता था, ठीक है। तो इस पेपर में 4th सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं और इसमें करेक्ट स्पेलिंग भी है। तो कभी कभार पेपर को वो इस तरीके से बनाते हैं कि क्वेश्चंस कम कर देते हैं, लेकिन हर कॉन्सेप्ट से, हर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो अवर फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन इज वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज, और इसे बोलते हैं स्टो अवे। मतलब ऐसा आदमी जो शिप में छुप जाए जिससे कि उसका जो पैसेज है, उसकी जो यात्रा है वो पूरी की पूरी फ्री में हो जाए, ये ऐसे पर्सन को बोलते हैं स्टो अवे। आपने हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वही होते हैं इंग्लिश में भी, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो शिप में छुप जाए जिससे कि उसकी यात्रा है फ्री में हो जाए, उसे बोलते हैं स्टो अवे, ठीक है। अवर सेकेंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज क्लूज अवेलेबल एट अ सीन। मतलब
किसी सीन पे कोई सबूत रखे हैं उसी समय, जो सबूत हमें मिल जाएं उन्हें बोलते हैं क्लूज अवेलेबल एट अ सीन, ठीक है। इसे बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल, ठीक है। इससे हम बोलते हैं, ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, सर्कमस्टेंशियल, ओके। थर्ड वन इज एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, मतलब सौभाग्य का एक छोटा सा अंश, ठीक है। इसे हम बोलते हैं विंडफॉल। ये नाउन है। कई जगहों पे आपको मिलेगा कि ऑप्शन में विंडफॉल भी लिखा हुआ होगा, यहाँ पे ए जोड़ रखा होगा, ऐसे पूरा होगा और विंडफॉल भी होगा एसएससी के पेपर्स में, तो ये भी करेक्ट होता है, ठीक है। अवर फोर्थ वन इज डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, ठीक है। इसका मीन्स होता है इंटर्नमेंट, ठीक है। किसी को छुपा के रखना, किसी को नज़रबंद रखना, सिंपल वर्ड में है नज़रबंदी। आपने सुना होगा जब 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का वो आर्टिकल 370 स्क्रैप किया था, तब जो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस हैं उनको डिटेन कर लिया था, ठीक है। तो उसको भी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बोलते हैं इंटर्नमेंट। ये एक नाउन की तरह यूज़ होता है, ओके। ये 4 पूछे गए थे, 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे आपसे जो पूछे गए थे। नाउ अवर नेक्स्ट स्लाइड इज करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग में जो फर्स्ट वर्ड है वो है कोलैबोरेट। कोलैबोरेट आपको एक वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। इसमें याद रखना कि ओ डबल एल और ए है, कभी कभार यहाँ पे ओ पूछ लेते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाता है। कोलैबोरेट, ठीक है। अब सेकंड वर्ड इज क्लेयरवेंट, ठीक है। और इसका मीन्स होता है मतलब किसी को भेदक, किसी में मतलब बोलते हैं ऐसा वाला भेदक, भेद जानने वाला, ठीक है। इसे हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं। इसकी स्पेलिंग याद रखना VOYK, जो ये 3 वर्ड बड़े कन्फ्यूजन आते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज सेरेनिटी। सेरेनिटी का मीन्स होता है शांति, ठीक है। इसमें याद रखना कोई सेरेनिटी नहीं है, ये वाली गलत होगी, सब में ई होगा, सेरेनिटी, ठीक है। ऐसा आप स्पेलिंग लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ वन इज पैर्सिमोनियस, ठीक है। पैर्सिमोनियस का मतलब होता है किफ़ायती, कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में है तो उसे हम बोलते हैं किफ़ायती, ठीक है। ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। इसके स्पेलिंग को काफ़ी ढंग से याद रखना, ठीक है। फिफ्थ वर्ड इज मैनेजेबल, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, याद रखना है। जो ये GEABLE होता है, ज़्यादातर मिस्टेक्स यहीं पे पूछे जाते हैं इस वाले पार्ट में, ठीक है। इसे हम हिंदी में आपने सुना होगा, एक वर्ड होता है संचालन, ठीक है, या फिर एक और वर्ड होता है प्रबंधन, ठीक है, उसे बोलते हैं मैनेजेबल, ओके। सो उस सेंस में ये वर्ड यूज़ होते हैं करेक्ट स्पेलिंग के। मेक श्योर आपको ये याद हो चुके होंगे, मैंने बहुत ही ईजी वर्ड्स में आपको समझाया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे आती हैं, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट ऑल एंड please subscribe my channel, and you can also join us on Telegram, Instagram and Facebook. The link is on the description box and or in the about. So thanks for watching. Never give up.